ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सुसर्वदा सुसर्वदा। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। गुरुगोविंदाय नमः। ओम नमो गणेशाय नमः। हरि ओम। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर এই भागवत प्रश्नोत्तर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आमे माने ए पर्यंत भागवतर चतुर्थ स्कंध पर्यंत पठन कर जाइछे एवं ता भीतर रे थिबा किछि रस को आउ टिके आस्वादन करिया पाई एवं आमर भागवत संपर्क ज्ञान को टिके विस्तार करिया पाई आमर ए प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। तेणु आमे भागवत को ठीक भाव में बुझापी ता भितर दि जाइथिबा समस्त घटना गुड़ी को ताकू टिके मन रखापी ताकू बुझापी एवं भगवत तत्व टिके उपलब्धि करने आमर ये प्रयास आमर ये प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। ताहले आजिर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आम आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्नटी होउची जे भागवतर वर्णना अनुसार सती किए। तेणु आपन कहवा पड़ो जे भागवत सती बोली जो चरित्रटी आसी सी किए। ताहले एपरी भाव मु 18टी प्रश्न रखिछि एवं से 18टी प्रश्नर गोटी गोटी प्रश्न पचारि दिया तापर परवर्ती पर्यायर तार उत्तर कहि दिया। किंतु आपण माने जदि ए प्रश्न गुड़िक जानी तार उत्तर गुड़िक जानी ताहले ताकू टिके टिपि नहीं थिबे एवं मु जेतेले तार उत्तर गुड़िक कहबी ताकू सब मिले नेबे। जदि आपनकर उत्तर ठीक अछि ताहले आपण ठीक भाव में भागवत श्रवण करिछन। जदि किछि भूल अछि ताहले आपण वर्तमान एटा जानि नहीं पारिबे जे प्रकृत रे कोन तार अर्थ तार तत्व कोन तार प्रकृत ठीक उत्तरटा कोन। तेणु आमर वर्तमान प्रथम प्रश्न 18 नंबर प्रश्न पर्यंत आम सब प्रश्न गुड़िक पचारि जा। आपण मैंने ताकू सब उत्तर गुड़िक मन रखु उत्तर गुड़िक टिपि नियंतु। प्रथम प्रश्न होची भागवतर वर्णना अनुसार सती किए। तेणु आपन को सतींगर परिचय कहवा पड़ो। सतींगर बापा किए, सतींगर स्वामी किए, ए सब कथा कहवा पड़ो। तापरे द्वितीय प्रश्न होची अष्टसिद्धि कौन। यह आमर जड़े दर्शक बंधु जे कि रेगुलार देखुंट भागवत से ए प्रश्नटी पचारि जे भागवत जो वर्णना कराई अष्टसिद्धि ताहा कौन। तेणु आज तांको उद्देश्य ता सहित आपण मान उद्देश्य अष्टसिद्धि कथा वर्णना करवा। तेणु आपण मैंने जो जानी ताहले ताकू टिके लिखि नियंतु अष्टसिद्धि कौन। कहीं आमर कहुई हनुमान को अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता से अष्टसिद्धि प्राप्त करथिले। आउ अन्य कौन सी व्यक्ति एभली साधना करि पारि नथिले। तेणु हनुमान को पई एक कथा मध्य कहा जाए ते भागवत अष्टसिद्धि कथा मध्य कहा जायछि। से अष्टसिद्धि कौन ताकू आज आम आलोचना करिबा एवं आपण माने जो जानिचंती ताहले से अष्टसिद्धि कथाटी लिखि दियंतु कौन कौन से 8टी सिद्धि। आम परवर्ती पर्यायर तार उत्तर कहवा। तापर तृतीय प्रश्न अग्निंगर पत्नींगर नाम कौन। आपण माने जानिचंती अग्नि होचन जड़े देवता। से बाहर अग्नि भाव में अच्छा भितर भी आमर अग्नि भाव में अच्छा। तेणु से अग्नि देवतांकर पत्नींगर नाम कौन। यह तृतीय प्रश्न। चतुर्थ प्रश्न होची अग्नि एवं तांको पत्नींगर औरसरु 3टी पुत्र जन्म होते। से 3 पुत्रंग नाम कौन आपको कहवा पड़ो। तापरे पंचम प्रश्न विश्वस्रष्टा
ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ଯଜ୍ଞ। ସେଇ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦେବତା ଆସନରୁ ଉଠିଲେ ଏବଂ 2 ଜଣ ଦେବତା ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଦେବତା 2 ଜଣ କିଏ? ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦକ୍ଷ ଶିବଙ୍କୁ କି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦକ୍ଷଙ୍କୁ କି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? ଦକ୍ଷ ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦକ୍ଷଙ୍କର ମୁହଁ କିଭଳି ହେଇଯାଉ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ମୁହଁଟା ଏଇଭଳି ହେଇଯାଉ। କିଭଳି ହେଇଯାଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ନଦୀ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଭାଗବତରେ ତାହା କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯଜ୍ଞକୁ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଯଜ୍ଞଟି କି ଯଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଯଜ୍ଞଟିକୁ ଦକ୍ଷ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ସେଇ ଯଜ୍ଞଟିର ନାମ କ'ଣ? 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାଗବତକାର କହିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ଥିବେ, ତେବେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କିଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ, ଯାହା ଘରକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ ସେ କଥାଟି ଆପଣ କହିବେ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର ସ୍ୱରୂପ କିଭଳି ବୋଲି ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆହୁତି ବା ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କଲାବେଳେ ସ୍ୱାହା ବୋଲି ନ କହି, ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେବେଳେ ଆହୁତି କରାଯାଏ ସ୍ୱାହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ବା ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ ବା ଆହୁତି ଦେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାହା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆହୁତି କ'ଣ? ଆହୁତି ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଭାଗବତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବେଦରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ କେତୋଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବେଦ, ତେଣୁ ବେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବେଦରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କେତୋଟି ରୂପ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ କହିବେ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୁବେର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗର ଦେବତା ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନର ଦେବତା। ତାହେଲେ ସେଇ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ପିତା ଆଉ ମାତାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ରବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କେଶିନୀ। ତାଙ୍କର 3ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସେ 3 ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 18ଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଛି। ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଟିପି ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଆମେ ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଆମେ ପଠନ କରୁଛେ ବା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏସବୁ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆମର ନିଜର ଧର୍ମ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ମାନିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଏଇସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ। ଏକୁ ମାନିଲେ ଆମ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ହାରିଯିବାନି, କେବେ ହେଲେ ପଛେଇ ଯିବାନି, କାରଣ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯିବ। ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ
प्रतिदिन खबरकागज पृष्ठा उल्टेले बा दूरदर्शन ये आम टेलीविजन पर्दा टी खोलीदेले आम देखे प्रत्यह किछि लोक आत्महत्या कर किए जाइंकरी ब्रिज उपर ठिया हो पड़ी सर्वसाधारण आगे थाई थाई तलू डिं पड़ुं किए कौटी विषपान करुँच किए कौन से वृक्ष गोटे दौड़ी दे आत्महत्या कर ए सब करिवार उद्देश्य कौन ए सब करिवार उद्देश्य से मानकर हताशा भाव निराशा भाव कहीं तांकर आउ आश्रय नहीं साहा नहीं जितेबाला से अनुभव करुँच बा एत बड़ मु भूल करदेली यार आउ कौन सी प्रायश्चित हो पार नहीं बा मु ए भूल को आउ मेंटेई पारिबी नहीं किए लोकलज्जा भयर किए बंधु परिजन घृणा पाई बा से स्नेह श्रद्धा न पाई ये विभिन्न परिस्थिति नहीं से आत्महत्या किंतु आपण जदि प्रत्यह भागवत पठन करेंगे प्रत्यह गीता पाठ करेंगे तेबे केबे हेले निराश हेबे नहीं बा केबे हेले आत्महत्या करने कथा चिंता करेंगे नहीं कहीं ना आपण जानवे मत कहीं जड़े मोर निजर लोक अच्छे यही संसार लोक गुड़ा कि नुहति ये केतेबेले प्रशंसा करदे केतेबेले निंदा करदे तांकर ठिकाना नहीं केतेबेले से आपन को अतिशय बहुत बढ़िया लोक बोली तुम कहे पुणी केतेबेले कहे ना से लोक एते बाग नहीं केतेबेले कहे ये जने भल ज्ञानी केतेबेले कहे ना मैं ता मुंडरे किछि ना तेणु ए संसार लोक माने केबे हेले पूरा ठीक कथा कहि पारନ୍ତି नहीं किंतु ठीक कथा कहती देखती जानती स्वयं भगवान से आपण को ठीक भाव में लक्ष्य करती तेणु से भगवान आमको साहाय्य करेंगे एवं आमे मध्य जदि किसी गोटे भूल करदेजे तांको शोइला बेले प्रभु ये भूलटा आज करदेली मत क्षमा कर दियो एतिकी जदि कहवा ताहले कहे नाई नाई भगवान जानीपारे अरे ये पिलाटा मोर सबुबले मो कथा चिंता करुची मो शास्त्र अध्ययन करुची नीति नियम रहुची खराब कथा कहूनी कहू कहू केतेबेले गोटे भूल कर देछि कारण मनीष एमिति गोटे प्राणी भूल करवा मनीषर स्वभाव तेणु भूल तो हो जाए केतेबेले केमती जदि आम भगवान को क्षमा मागिदेलु ताहले भगवान निश्चित भाव में आमको क्षमा करदेवे कारण तांको नाम हूँ क्षमा निधि एवं से सर्वदा होचंदी दयालु तेबे तांको प्रति आमर विश्वास थिबा दरकार भक्ति थिबा दरकार ए सब नथिब आपण किमती तांको ठारू करुणा पाइबे बोली आशा करिवे तेणु जे भगवत विश्वास करे से प्रतिटी क्षेत्र में विजयी हुई यही कथा कहला बेले मोर गोटे कहानी मन पड़ जाउची जे जड़े राजा थिले तांकर 3 जण राणी थिले एवं 3 राणींकर 3टी पुत्र संतान थिले से 3 जण देखा भल चेहरा तांकर से मध्य युद्ध विद्या पारंगम से माने शास्त्र विद्या एवं शस्त्र विद्या सबुथिरे समाने समान थिले तेणु यही भली पिला 3 जण जाकू जेतेबेले राजा चिंता कले जे इनक भितर काहाकू मु राजा करी सेतेबेले 3 जण जाक राणी अड़ी बसिले जे आम पुओ राजा हम से कहले मो पुओ राजा हम से कहले मो पुओ राजा हम से कहले मो पुओ राजा हम राजा मध्य तांको जेतेबेले देखिचंदी बा तांकर गुरुगृह जेतेबेले सेमान पाठ पढ़ुतिले समान भाव में पाठ पढ़ुतिले सेमानकर ज्ञान ठीक अच्छी युद्ध विद्या भी सेमान ठीक भाव जानिचंदी तेणु सेमाने मध्य प्रजांग द्वारा आदृत राजा बड़े चिंतार पड़िले जे काहाकू मु राजा करी तेणु से मंत्री एवं तांकर जो कुल पुरोहित एमान सहित टी आलोचना कले कि अमात्यों सहित आलोचना कले एवं से गोटे निष्कर्ष पहुँचले जे तांको गोटे छोटिया परीक्षा करा यही परीक्षा जी उपकृत है जी कृतकार्य है ताकू राजा करने आम समस्ते चिंता करवा तेणु गोटे मात्र प्रश्न रहा से प्रश्नटी हूँ जे 3टी कोठरी अच्छी शून्य कोठरी से शून्य कोठरी दैर्घ्य प्रस्थ सबू सामान ए कोठरी जहाँ से कोठरी से कोठरी मध्य से 3 कोठरी जाकर सब दैर्घ्य प्रस्थ सामान एवं 3टी जाक शून्य कोठरी
ତିନି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ନିଅ ଏବଂ ଏ ଘରକୁ ପୂରଣ କର। ତେଣୁ ସେ ରାଜକୁମାରମାନେ 2 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ଘରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିବନି, ଏଇ 2 ଟଙ୍କାରେ ଏ ଘରକୁ ପୂରଣ କରିବ। କାଲି ସକାଳୁ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ଆସିବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ତୁମକୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତୁମେ କାଲି ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ପୂରେଇ ଦେଇଥିବ। ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ 2ଟା ଟଙ୍କାରେ ଘର ପୂରିବ କେମିତି? କୌଣସି ଜିନିଷ ତ 2 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଲେ ଘର ଧର ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଲମିରା କିଣିକିରି ଏ ଘରେ ଥୋଇଦେବି କି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଖଟ ଆଣି ଥୋଇବି, ସେ ତ ହେବନି। 2 ଟଙ୍କା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏଠି ଆଉ ଥୁଆଯାଇପାରିବ? ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମେହେନ୍ଦର ମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଯେଉଁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗଦେଇ ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ବାହାରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଦୂରରେ ପକାଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀଠୁ, ଯଦି ସେ ଏଇ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ ତାହେଲେ ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଳିଆ ସଫା କରନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଶୁଣ, ଏଇ 2 ଟଙ୍କା ନିଅ, ତୁମେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 7-8 ଜଣ। ତୁମେ ଏ ସମୟରେ 2 ଟଙ୍କାରେ 7-8 ଜଣ ଜଳଖିଆ ବି ଖାଇପାରୁଥିଲେ। ତୁମେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବ ଏବଂ ଏଇ ଘରେ ଯେତେକ ଅଳିଆ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବ। ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦୂର ଆଉ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ରାଜକୁମାର ତ କହିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ଚଳିବ। ସେ ଘରେ ସବୁ ଅଳିଆ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଘରଟି ଅଳିଆରେ ପୂରିଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଗଲା, କାମ ସରିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜକୁମାର ଚିନ୍ତା କଲେ 2 ଟଙ୍କାରେ ଏ ଘରକୁ ପୂରଣ କରିବି କେମିତି? ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଜଳ ସବୁ ବୁହାବୁହି କରନ୍ତି, ପାଣି ବୁହାବୁହି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ଶୁଣ, ଏଇ ଘରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରମ୍ ଅଛି ଟିକେ ବୋହି ଆଣ ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ପାଣି ସବୁ ରଖୁଛ କାଲି ସକାଳେ ଯେଉଁ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେବ, ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ତ ପାଣି ରଖୁଛ, ସିଆଡ଼େ ନ ରଖି ଏଇଠି ସବୁ ପାଣି ରଖ ଏବଂ ଏଇଠୁ ନେଇ ପୁଣି ବଗିଚାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବ। କାରଣ ବଗିଚାଟା ବେଶୀ ଦୂର ସେଠିକି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ 2ଟି ଟଙ୍କା ନେଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ସେ ଘରେ 10-12ଟି ଡ୍ରମ୍ରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। କାମ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତୃତୀୟ ରାଜକୁମାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଘରକୁ 2ଟି ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବ କିପରି? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା 1 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣିଲେ ବଜାରରୁ। ସେ ସମୟରେ ସେ 1 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ତାକୁ ସେ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ଉପରେ ଥୋଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଧୂପକାଠି ପ୍ୟାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିଲେ, ଦିଆସିଲିଟିଏ କିଣିଲେ, ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ କିଣିଲେ ଟଙ୍କାକର। ତେଣୁ ଏତକ ମିଳିଗଲା, 1 ଟଙ୍କାରେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ସେଇଠି ସବୁ ରଖିଦେଲେ। ସକାଳୁ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଧୂପକାଠିଟି ଜାଳିଲେ, ମହମବତୀଟି ଜାଳିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଲେ। ସେ ରହିଲେ। ଆଉ 8ଟା ଯେମିତି ବାଜିଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅମାତ୍ୟମାନେ, ରାଣୀମାନେ, ରାଜା ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କର କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଗଲା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାକରେ ହାତ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଏ କ'ଣ ସବୁ କଲ? ନା ଆଉ 2 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ଯେତେ ଆମର ଏ ଭିତରର ଯେତେ ଅଳିଆ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ପକାଇଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନାକରେ ହାତ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ତୁମେ ଘର ପୂରେଇଲ, ଥାଉ କହି ସେମାନେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କବାଟଟି ଖୋଲିଦେଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି 12-14ଟି ଡ୍ରମ୍ରେ। ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ପାଣି ତୁମେ ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତି କଲ, ତଥାପି ଘର ପୂରିଲା କି?
कारण घरर अधा अंश शून्य रहा ना ना आउ ड्रम कौटी रखी था आउ तो ड्रम रखापी जगह नहीं तेणु ये घर जी पूरा कथा पूरा आउपर आड़े केमी पा रखा से कहले ठीक है किंतु तुम्हें फेल हो गल सेठी तो से गंध करके जहाँ फेल करेली इठी तुम्हें जो जल रखिला ये पूर्ण हो पारानी घर तेणु ये अधा होगला किंतु जिते तृतीय राजकुमार प्रकोष्ठ से पहुँचले समस्ते आश्चर्य हो गले कारण ये घरटी प्रकृत में पूरी जाइथिला कारण धूपर सुबास रे घर महकी उठला घरटी संपूर्ण पूरी जाइथिला धूपर सुबास रे से जो मोहम्बती दि जाइथिला तार जो आलोक घर पूरी जाउथिला एवं ठाकुरंगर विग्रह बा से जो फोटोटी से रखिथिले ताहा से उज्ज्वल दीप्तिमंत एवं भारी चमत्कार दिसुथला तेणु घरटी पूरिला भली लागुथला तांकु समस्ते कहले अच्छा तुम्हें घर तो पूरे पारिन परीक्षा करने ताहले तुम्हें तो कौन छोटिया जगार ठाकुर को रखीच धूप रखीच दीप रखीच ना आपण जानीपारे घरटी निश्चित भाव में सुबासर परिपूर्ण घरटी आलोक परिपूर्ण एवं घरटी भगवान को कृपारे परिपूर्ण तेणु यहीपरि भाव में मुझे सक्षम होती आपण इच्छा आपण मत जदि कृतकार्य करेबे भल न कले ना समस्ते ताली मारी खुशी हो गले कहले देखिले यही हूँ बुद्धिमता यही हूँ चमत्कारिता तेणु घर सुबास रे पूरी जाउची घर आलोक पूरी जाइची घर ठाकुरंकर दिव्य आभार पूरी जाइची तेणु यही हूँ प्रकृत बुद्धिमानर कर्तव्य तेणु परवर्ती पर्यायर राणी माने मध्य मानिले जे यही युवक जदि आमर बा यही पुअटी जदि आमर राजा हेबे ताहेले से निश्चित प्रत्येक क्षेत्र में निजर बुद्धिर उपयोग करेंगे एवं तांकर जो ईश्वर विश्वास ये निश्चित भाव में गोटे सुशासक हो पारे तेणु तांको समस्ते मनोनीत कले तेरे प्रिय सज्जन वृंद ये चिंता करिवार कथा जे भगवान को जी जो आश्रय करूँ तांकर जी करुणा पाइबापी तांको भक्ति करे से निश्चित भाव में कृतकार्य हुए तेणु आमे प्रति मुहूर्त टिके ईश्वर विश्वासी हवा भगवान को शरणापन्न हवा किछि नहेले सकाळे एवं संध्यारे टिके भगवान को प्रार्थना करिवा एवं कोठी जदि किमती सत्संग टिके होउथुव बा भागवत टिके पढ़ा होउथुव सेठी टिके श्रवण करिदेवा ताहेले निश्चित भाव में आम जीवन रो उन्नति घटिबो एवं कौनसी बाधा विपद सहजरे प्रवेश करिबो नाही एवं जो मानसिक आंदोलन घटी लोक माने अशांति होउचंदी दुख पाउचंदी कष्ट पाउचंदी एवं मानसिक जंत्रणा रे जर्जरित होई आत्महत्या करचंदी से भली केबे हेले हेबो नाही जे ईश्वर विश्वास करता तेणु आमे एया करिबा जे भगवान को आमर निजर बोली भाबिबा एवं से आमर समस्त दुख दुर्गति दूर करिवे बोली तांको ऊपर विश्वास रखिबा ताहले प्रिय सज्जन वृंद आज प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को आसीबा भागवतर वर्णना अनुसार सती किए सती होउचंदी दक्षंकर कन्या एवं से भगवान शंकरंकर पत्नी थिले द्वितीय प्रश्न होउची अष्ट सिद्धि कौन आमर ये जने दर्शक बंधु जने श्रोता बंधु सी ए प्रश्नटी पचारिचंदी एवं आपण माने मध्य जानिबा उचित जे अष्ट सिद्धि कौन अष्ट सिद्धि होउची आठटा सिद्धि प्रकृत रे एको हनुमान ही निज आयत्त करथिले एवं किमिति आयत्त करथिले ताहा मध्य मु आपन कहिबी तेबे से आठटी सिद्धि आग सुनंतु कौन से अष्ट सिद्धि एक रे होउची अणिमा अणिमा अर्थ देह को अणु परि सूक्ष्म करिदबा ये होउची अणिमा दुई रे होउची महिमा महिमा अर्थ देह को महान बा विराट करिदबा ये होउची महिमा तापरे तृतीयटी होउची लघिमा लघिमा अर्थ देह को गोटे पक्षी भली पूरा हलुका करदबा कारण पक्षी जेतेले आकाश रे उडुची किमिति उडुची ता देहटा हल्का हो जाउची एवं से ऊर्ध्व को उठी जाउची सेही परि भाव रे मनुष्य निज देह को जदि हालुका करवा विद्या शिखिगला सी हूँ गोटे सिद्धि तेणु से है लघिमा तापर गरिमा गरिमा हूँ कौन ना देह को बहुत ओजनदार करदे ये हूँ गरिमा
तापर हूँ पंचमटी हूँ प्राप्ति। प्रथम है अणिमा, द्वितीय है लघिमा, प्रथमटी है अणिमा, द्वितीयटी है महिमा, तृतीयटी है लघिमा, चतुर्थटी है गरिमा एवं पंचमटी हूँ प्राप्ति। प्राप्ति अर्थ एभली साधना करा जे जहाँ इच्छा करिवो मनीष प्राप्त हो पारिबो। तापर षष्ठटी हूँ प्रकाम्य। प्रकाम्य अर्थ जो कार्य हाथ देथिबो ताहा निश्चित भाव में सफल हो पारिबो, ये हूँ प्रकाम्य। सप्तमटी हूँ ईशित्व। ईशित्व अर्थ सृष्टि उपरे नियंत्रण रखिबा। अर्थ सृष्टि रे जतेले इच्छा सेतेले वर्षा हो जाउची, पवन हो जाउची, बात्या हो जाउची, किंतु साधक एभली भाव थी से जो जगार रहिबो से जगार से जहाँ चाहिए ताहा। वर्षा चाहिए वर्षा हम ना, चाहिए से जदि मु कोठी वर्षा होथो किंतु ये चाहिए जे नहीं वर्षा हम ना ताले वर्षा हम ना। जदि सेठी तीव्र गरम अनुभूत होथो ताले चाहिए ये मध्य से जगह ठंडा ही। तेणु ये गोटे मध्य सिद्धि, ये हूँ ईशित्व अर्थ ईश्वरत्व भाया ता पाखे गोटे शक्ति आसीଯିव। एवं अष्टम हूँ वशित्व। वशित्व अर्थ समस्त को वशीकरण करवा, ये है कथा। तेबे अणिमा, अणिमा हनुमान ताकू ये करथिले जेतेबेले सिद्धि लाभ करथिले अणिमा को। जेतेबेले गोटे राक्षसी से तांको आ करी गिळिबो बोली चिंता करुथला, सेतेबेले से ता पाटी भितर अति सूक्ष्म रूप से बुली आसी पुणी बाहर चलीगले। कहले तुम तो पाटी भितर पशियार काम एठी ना, मु पशिगली बाहर गली जा। तापर महिमा से मध्य बेले बेले विराट शरीर धारण करती, जिते कौन असुर को युद्ध करने चाहती सेतेबेले से विराट शरीर धारण करिपारନ୍ତି। एहीपरि भाव में भगवान हनुमान ये अष्टसिद्धि प्राप्त होते। तापर आम जा तृतीय प्रश्न को। तृतीय प्रश्न हूँ अग्निंगर पत्नींकर नाम कौन? अग्निंगर पत्नी नाम हूँ स्वाहा बोली भागवत वर्णना अच्छी। तेणु जितेबाला अग्नि रे आम आहुति दे थाए सबु देवता नाँ स्वाहा बोली कही थाए, अर्थ अग्निंग पत्नी मध्य यह पांतु बोली कहुए। तापर चतुर्थ प्रश्न हूँ अग्नि एवं स्वाहा तांकर तीनिटी पुत्र जन्म लाभ करथिले, से तीन पुओंक नाँ कौन? प्रथम पुओंक नाँ हूँ पावक, द्वितीय पुओंक नाँ हूँ पवमान एवं तृतीय पुओ नाँ हूँ सूचि। तेणु पावक, पवमान एवं सूचि ये हेले तांकर तीनिटी पुत्र। तापर आमर पंचम प्रश्न हूँ विश्वस्रष्टा बोली गोटे यज्ञ होउथला, से यज्ञ स्थल समस्त देवर्षि महर्षि गंधर्व किन्नर यक्ष रक्ष समस्ते उपस्थित थिले। एवं जेतेले दक्ष सेठी प्रवेश कले सबु देवता आसन उठी तांको प्रणाम कले, किंतु दी जण देवता उठिले ना। से दी जण देवता किए? तार उत्तर हूँ जड़े होचंदी ब्रह्मा एवं जड़े होचंदी शिव। ताहले षष्ठ प्रश्न हूँ दक्ष एवं शिवंकर संपर्क कौन? दक्ष होचंदी श्वशुर एवं शिव होचंदी जोई। दक्षंगर कन्या सती को शिव विवाह करथिले। ताहले सप्तम प्रश्न हूँ दक्ष क्रोध परवश ही शिवं को की अभिशाप देथिले? से शिवं को अभिशाप देथिले जे यज्ञ रे जेतेबेले आहुति दिया जाए समस्त देवतांग नाँ रे दिया जाए एवं से यज्ञर गोटे भाग देवता माने पाती। तेणु जो ताकू कहा जाए हबीर भाग। तेणु शिव ए हबीर भाग पाइबे नाही बोली से अभिशाप देले। अष्टम प्रश्न दक्षं को किए अभिशाप देले? तेणु दक्षंकर ये जो भूल काम जे शिव होचंदी सदा सर्वदा मंगलमय तांकू ये अभिशाप दौरान गोटे भूल काम करुँच। तेणु तांकू प्रति अभिशाप किए देथिले? दक्षं को प्रति अभिशाप देथिले भगवान शंकरंकर बाहन नंदी। तापर नवम प्रश्न हूँ दक्षंकर मुह किभली हो जाऊ बोली नंदी कहिथिले? नंदी कहिथिले जे तुमे गोटे पशु भली कर्म कल, कारण भगवान शिव होचंदी मंगलमय, से शांत सदाशिव, तांको तुमे ए भली अभिशाप देल। तेणु ये गोटे मूर्ख पशुर काम। तेणु तुम मुहंटी गोटे छाग भली हो जाऊ बा गोटे छेली भली हो जाऊ तुम मुह बोली से यही अभिशाप देले।
10 नंबर प्रश्न होची गंगा ओ जमुना जो स्थान रे मिलित होइछन्ती ताकू कौन कहा जाए ताकू कहा जाउची प्रयाग ताहा उत्तर प्रदेश रे अवस्थित। तापरे 11 नंबर प्रश्न होची दक्ष गोटे यज्ञ कले से यज्ञ को से शिव को निमंत्रण कले नहीं ताहा की यज्ञ ये थिला हमर 11 नंबर प्रश्न। तेणु से यज्ञटीर ना होची वाजपेयी यज्ञ। तापरे भागवत गोटे कथा कह जाइए जे आमर 12 नंबर प्रश्न रे ये प्रश्नटी रहा केउ बंधु घर को जीवा उचित नुहे बोली भागवतकार कहले। से कहले जो व्यक्ति बंधु को देखी तार मुहटी मोड़ी दिए कुवचन कहे आदर सत्कार करे नहीं से बंधु घर को जीवा उचित नुहे। 13 नंबर प्रश्न है प्रकृत बंधुर स्वरूप किभली एवं ताकू मध्य कह जाय पारे जे केउ प्रकार बंधु घर को जीवा उचित। एटी तो प्रथम कहला को बंधु घर को जीवानी तापर कहला केउ बंधु घर को जीवा उचित। सेटा कहला जे जेउ व्यक्ति बंधु को देखिले स्वस्थान उठी आसी अभिवादन करती एवं मृदु वार्तालाप सहित तांको आदर सत्कार करी निज घर को पाछोटी नियंती एवं घरे पहुँचला परे तांको जिंदे सत्य भगवान विष्णु आसी पहुँचले से भली स्नेह श्रद्धा एवं जदि से गुरुजन होइथिबे तांको भक्ति मध्य देखांती। तेणु से भगवान को पाइला भली गोटे आनंद प्रकट करदिबा कथा ये हेले उत्तम बंधु। ताहले एक कथा तो आमे निजे कहि पारु नाही कारण भागवतकार जहाँ लिखिछन ताहा आमे कहिबा। तेणु भागवतकार लिखिले कौन जे बंधु आगमन देखी उठंती आसन उपेखी भावे आसंती किछि दूर वचन कहंती मधुर अभिवादन मृदुवाणी पूजंती निज गृहे आणी। तेणु यही भली बंधु होउछन्ति प्रकृत बंधु बोली कहा जाउची। 14 नंबर प्रश्न होउची जे पितृपुरुष को आहुति बा नैवेद्य समर्पण कला बेले स्वाहा न कही आउ गोटे शब्द कहा जाए ताहा कौन ताहा होची स्वाधा ताहा होची स्वधा स्वधा बोली कहा जाए स्वाहा कहा न जाई स्वधा कहा जाए पितृपुरुष उद्देश्य रे। तापर 15 नंबर प्रश्न होची आहुति कौन यज्ञ जो आहुतिटा दिया हुए सेटा कौन ना विधि अनुसार प्रज्वलित अग्नि रे जो घृत आदि द्रव्य समर्पण करा जाए ताकू आहुति बोली कहा जाए ये गोटे कथा। तापर तार आउ गोटे तत्व अर्थ होची सेई नैवेद्य को काहेकि आहुति कहा जाउची ना नैवेद्य ग्रहण निमंते देवता मानंको आह्वान करा जाउथिबा हेतु ताकू आहुति बोली कहा जाए। 16 नंबर प्रश्न वेदरे परमेश्वरंकर केतोटी रूप अछि बोली कहा जाए। वेदरे परमेश्वरंकर 2टी रूप अछि बोली कहा जाउची। 2टी रूप कौन ना गोटे होची रुद्र एवं गोटे होची शिव। कारण वेदरे उल्लेख अछि याते रुद्र शिवा तनु घोर पाप काशिनी अर्थ से होचंदी रुद्र पुणी शिव 2 प्रकार। रुद्र कहले कौन ना तांकर भयंकर रूप एवं शिव होची तांकर मंगलमय रूप। तेणु भगवान जिते शांत होकर थांती से शांत सदाशिव होकर थांती एवं जिते से क्रोधित हुअन्ति कौन सी देखती कहीं जड़े किसी पाप काम करुच्ची खराब काम करुच्ची जहाँ से जो अमंगल देखती से क्षुब्ध हो रुद्र रूप धारण करती एवं चाहिए से जो दुष्ट व्यक्ति की ध्वंस कर दी पारती सेथिपाई तांकर 2टी स्वरूप। 17 नंबर प्रश्न आम जाचे धनर देवता होचंदी कुबेर से कुबेरंकर पिता एवं माता किए तांकर पिता होचंदी विश्रवा ऋषि एवं माता होचंदी इड़बिड़ा तांग मातांग नाम होची इड़बिड़ा एवं पिता होचंदी विश्रवा।
ताहले से विश्रवा ऋषिंगर द्वितीय पत्नी होचंदी किए ना केशिनी। विश्रवा ऋषिंगर प्रथम पत्नी इलबिला, द्वितीय पत्नी होचंदी केशिनी। तेबे विश्रवा एवं केशिनींगर तीनोटी पुत्र थिले, तांकर ना कौन? इटा थिला हमर 18 नंबर प्रश्न। तांकर ना होची रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण। ताहले प्रिय सज्जन वृंद, आज प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सरी जाइछि। एवं जदि आपण मानक मनरे किछि प्रश्न उंकी मारु थाए ताहले आपण हमकु पचारिबे एवं आमे तार उत्तर चेष्टा करिबु दबा पई। जदि संभव सेठी मध्य मेसेज रे दिया जाई परिबो बा एमती एक आलोचना माध्यम रे तार उत्तर मध्य आमे देई देबा। तेबे आपण मानकर स्नेह श्रद्धा सहयोग कामना करूछु एवं आपण मानकु जदि ए कार्यक्रम भल लागि थाए ताहले आपण टिके लाइक करिवे, प्रिय परिजन पाखु टिके शेयर कर देबे एवं आपणकर मतामत लिखिले मध्य आमे उत्साहित हबु। ताहले आजिर कार्यक्रम एठी शेष करिवा। ओम हरि ओम।